student, today we are going to read the topic voice. First, we should know about this, that this topic we are not going to read as a grammar topic for our class. This is not only for our grammatical section, this is for our writing section also and literature section also. While we are answering any question, so when we are answering the question answers, at that time also we require the knowledge of voice, as well as in writing section also when we are writing a letter, story. So in such topics we also should have the knowledge of voice. So let's start this topic, voice. Voice is divided into two parts, as we know. First one is active voice and second one is passive voice, right? Active voice, as we can see the example of active voice. For example, Ram cooks food in the kitchen. So first we should know about the sentence structure. Basically अगर इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखें या इसको हम बिल्कुल सिंपल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो राम इज सब्जेक्ट, कुक्स वी फर्स्ट प्लस एस, राइट, फूड ऑब्जेक्ट, एंड इन द किचन वी कैन से अदर वर्ड, OW मीन्स अदर वर्ड. देखिए, मैं इस टॉपिक को केवल एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं. बेसिकली जो हमने ट्रेडिशनली रूल्स पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस वी हैव टू मेक चेंजेस, देन वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी हैव टू यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. सो ये बेसिकली रूल्स ऐसे हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, और मोस्टली वॉइस एंड नरेशन इनमें बच्चे आपस में कंफ्यूज होते हैं टेंस रिलेटेड. तो इनको हम एक इजी वे में, एक इजी मेथड से पढ़ने की कोशिश हम कर रहे हैं. अब इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे, व्हाइल वी आर चेंजिंग दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, सो द आंसर विल बी फूड इज cooked by Ram in the kitchen, right? So structure will be food object, because in active voice, this is active voice, in active voice food was as a object, but here as a subject. मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है क्योंकि एक्टिव वॉइस में इसने ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया था, बट पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट का काम करेगा. इज अकॉर्डिंग टू द टेंस रिलेटेड चेंजेस, सो हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय बिफोर द यूज ऑफ सब्जेक्ट. राम इज हियर एज ए सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स because in active voice it was working as a subject, but in passive voice it is working as a object, but here we are writing it subject. In the kitchen, OW as it is. So basically active voice और passive voice का अगर हम फॉर्मूला बनाए, सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बनाए, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हमारा एक्टिव वॉइस का बनेगा सब्जेक्ट HV प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस फुल स्टॉप. यहां एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है हमें कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को मिले, ये जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, स्पेशली इन अफर्मेटिव सेंटेंस होते. सेम in simple past tense, affirmative sentence, there is also not helping verb. So subject helping verb, especially इन दोनों tenses को छोड़ रहे. Then main verb में may be first form of the verb, second form of the verb,
और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस. देन ऑब्जेक्ट, देन ओडब्ल्यू. ओडब्ल्यू मीन्स अगेन आई एम टेलिंग यू अदर वर्ड्स. केवल हमें समझने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए ओडब्ल्यू का नाम दिया. अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें इसी फॉर्मूला को, तो रूल्स वही है, लेकिन क्योंकि रूल्स में हम कंफ्यूज होते हैं, तो बेसिकली इस पैटर्न के बिहाफ पर हम इसका बना सकते हैं. ऑब्जेक्ट विल कम इन स्टार्टिंग, सो इट इज ऑब्जेक्ट, राइट. देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रूल्स, टेंस रिलेटेड चेंजेस. देन मेन वर्ब. मेन वर्ब always be careful for this thing. In passive voice always we use third form of the verb, only and only third form of the verb. So मैं MV मेन वर्ब को यहां हटाकर लिख देता हूं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हियर मेन वर्ब में फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सी भी आ सकती है, बट यहां हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी. देन बाय, देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स दिस सब्जेक्ट. और हमने जो रूल पढ़ा था वो क्या था, सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. तो बाय के बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है डेफिनेटली. देन ओडब्ल्यू अदर वर्ड, देन फुल स्टॉप. सो बेसिक अगर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में देख लिया, समझ लिया, तो लगभग हर सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी को हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं. जैसे अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखें, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. अगर नेगेटिव सेंटेंस